नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द यूपीएससी टूल बॉक्स। नाउ यू वंडर के सर ये टूल बॉक्स कहाँ से हम लोग यूपीएससी के साथ लेकर आ रहे हैं। तो टूल तो आप सभी को पता है कि भाई एक सिंपल सी पेन होती है और साथ में आपका ब्रेन पावर होना चाहिए तो यूपीएससी निकाल लोगे। बट आज का जो ज़माना है एआई का ज़माना है और एआई इज़ द बिगेस्ट चेंज मेकर ऑफ दिस सेंचुरी। इसने बहुत सारे चेंजेस ला के रखे हैं। कोई भी फील्ड की बात करें, एनी फील्ड, मेडिकल फील्ड हो, स्पेस हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर फील्ड में घुसा हुआ है। एकेडमिक्स तो बहुत पहले ही घुस चुका था। नाउ द यूपीएससी इज़ होली डेडिकेटेड टू एकेडमिक्स। और एकेडमिक्स की मैं बात करूँ तो पिछले 5-6 सालों से मैं हूँ यूपीएससी की फील्ड में। पिछले 4 सालों से मैं फैकल्टी हूँ। न जाने कितने बड़े बड़े कोर्सेज बनाए हैं, ऐसे यूनिक कोर्सेज भी बनाए हैं, कभी बाद में चर्चा करेंगे। 2 से 3 हज़ार बच्चों का मेंटरशिप भी किया है। अब इन सब बच्चों से मेजॉरिटी मेरे को ये चीज़ सुनने मिलता है, सर न्यूज़पेपर जो है ना बहुत बड़ा हेक्टिक है उन लोगों की। न्यूज़पेपर क्या है? तो भाई न्यूज़पेपर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि यूपीएससी में न्यूज़पेपर का रोल इतना ज़्यादा है फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, और भले वो मेंस की हो या प्रीलिम्स की हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं 3-3 घंटा चला जाता है। अब जो जेमिनाई है, ये जेमिनाई का ये जो फीचर है न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, इसको आज चर्चा करेंगे। क्यों? बिकॉज जेमिनाई को आए हुए बहुत साल हो गए। बहुत सारे बच्चे इसको सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो वगैरह में, इधर उधर का फ़ोटोशॉप करने में कर रहे हैं। इसका रियल यूज़ किसी को पता नहीं। तो ये चैनल मेजरली डेडिकेटेड है ऐसी चीज़ों को सिखाने में जो कोई बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, भले एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, उसको जो टाइम लग रहा है तकरीबन 4 घंटा 6 घंटा, वो हम लोग कैसे भी करके आधे घंटे में लेकर आ जाए, उसका टाइम बचाए। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए खास ये चैनल डेडिकेटेड है और साथ में उन बच्चों को डेडिकेटेड है जो सीरियस है। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस कैसे किया जाए, आपका टाइम कैसे बचाया जाए। तो उसके लिए एक ट्यूटोरियल देखते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे अपने प्रॉपर जेमिनाई पे। तो ये जेमिनाई का मेरा मॉडल है, आप प्रो मॉडल देख सकते हैं यहाँ पे, ये प्रो मॉडल है। एंड इसमें आप देखेंगे फीचर है बहुत सारे। यहाँ पे आपको प्रॉपर फीचर्स मिलते हैं। कैनवास का फीचर है, वीडियो का है, डीप रिसर्च का है, बट हम नॉर्मली चलेंगे जो सेट करते हैं, नॉर्मल बच्चे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ करेंगे क्या? सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कोई भी न्यूज़पेपर, द हिंदू का हो, द इंडियन एक्सप्रेस का हो, कोई भी हो, तो वो न्यूज़पेपर सबसे पहले क्या करना है, यहाँ अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया है। ये प्रॉम्प्ट मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। चैनल पे नए हैं तो थोड़ा सा सब्सक्राइब भी करना और लाइक भी करना वीडियो अगर पसंद आई हो, और आपको जो भी डाउट लगे उसको भी प्रॉपर लिखना कमेंट्स में, तो हम उसके रिगार्डिंग में वीडियो बनाएंगे। अब यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट है उसको पहले नोटिस करते हैं, प्रॉम्प्ट है क्या। तो ये प्रॉम्प्ट जो है स्पेसिफिकली क्या कहता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो प्रॉम्प्ट यहाँ पे मैंने क्या दिया है, पहले तो पेपर 2 हमारा जो यूपीएससी का होता है, जनरल स्टडीज़ 1, जिसमें इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी होता है, सारा मैंने सिलेबस डाल दिया किसका, सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 और पेपर 2 मतलब जनरल स्टडीज़ 1 का। और नीचे प्रॉम्प्ट दिया है, रीड द न्यूज़पेपर प्रॉपरली एंड फाइंड आउट द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डेट आई नीड टू स्टडी फॉर माई यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। I uploaded the syllabus. Tell me the important headlines matching the syllabus and also provide me a summary of that headline. वो भी फैक्ट्स और डेटा के साथ। तो ये जो है इन्होंने क्या किया, प्रॉपरली इस पूरे सिलेबस को पढ़ा, साथ में मेरे प्रॉम्प्ट को पढ़ा, और मुझे क्या रिजल्ट निकल के दे रहा है वो इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये चीज़ है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्रॉपरली मेरे को टॉपिक्स निकाल के दे रहा है। और ये बच्चे समझ सकते हैं कि सर जो आप बात कर रहे हैं, जो टॉपिक्स ये हमें निकाल के दे रहा है, वो एक्चुअली में कितने इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे हैली गुबी, ये पेज नंबर 15 का एक्सप्लेन सेक्शन में ये दिया गया है। इसको पढ़ना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज ये फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक है। और क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज ये एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है पिछले 12,000 साल से, ये शांत था। एंड यू नो कि ये इम्पॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली 26 तारीख के न्यूज़पेपर को मैंने अपलोड किया है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके प्रिपरेशन में, जब आपको पता चल जाए सिर्फ एक क्लिक पे कि ज्योग्राफी का ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। फिर क्यों पढ़ना है, तो भाई ये स्पेसिफिकली आपको इवेंट्स बता रहा है, साथ साथ में ये डेटा बता रहा है।
और साथ में क्या चीज़ें बताई जा रही है, तो दूसरा टॉपिक है कि भाई 1983 का नील मैसेकर पढ़ना है। 2 रिपोर्ट्स आपको इसमें दी गई है न्यूज़पेपर में, और एक बोलती है कि भाई ये पोल्स के ऊपर है और दूसरी डिफर करती है। समरी और फैक्ट्स यहाँ पे आपको दे दी गई है कि एक्चुअली में रिपोर्ट में क्या कहा गया है। ये जो आपकी समरी है तिवारी कमीशन, और दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं ये जो दूसरी कमीशन है मेहता कमीशन। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नाउ सेकंड थिंग क्या है, यहाँ पे सेकंड थिंग आपको जो चीज़ दिख रही है वो नया हेडलाइन है, कौन सा, दिल्ली वर्स्ट इन PM 2.5 कंसंट्रेशन। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ऑफ अर्बन पॉल्यूशन इज इन न्यूज़, एंड यहाँ पे डेटा किसके द्वारा दिया गया है, CREA के द्वारा दिया गया है, एंड ये इंपॉर्टेंट संस्था हो जाती है, आपको पढ़ना पड़ेगा। देन सेकेंड टॉपिक देखेंगे तो प्रेसिडेंट ने जो है, हमारे जो प्रेसिडेंट साहिबा है मुर्मू जी, उन्होंने ट्रिब्यूट पे किया है गुरु तेज बहादुर एट द रेड फोर्ट। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, बिकॉज हिस्ट्री के लिए गुरु तेज बहादुर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 350th मार्टीरियम डे था उनका, तो और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है इस साल के लिए, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। देन नेक्स्ट हेडलाइन आपको जो पढ़नी है वो ये है कि कैंट डिस्प्लेस पीपल फ्रॉम टाइगर रिजर्व विदाउट ड्यू रिहेबिलिटेशन। तो रिहेबिलिटेशन आपको पता ही है, कोई भी बड़ा कंस्ट्रक्शन होता है या कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो उसमें स्पेसिफिकली बहुत सारे ट्राइबल्स लोगों को जो है वहाँ से निकाल दिया जाता है, और रिहेबिलिट किया ही नहीं गया, उनको कुछ नई ज़मीन दी नहीं गई है, फिर भी निकाल दिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो ये पेज नंबर 13 में आपको पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंजर्वेशन एंड ट्राइबल राइट्स, ये एक टॉपिक है। फिर आगे बोला गया है कि भाई 76 कॉन्स्टिट्यूशनल डे सेलिब्रेट किया गया है, और वो क्यों इम्पोर्टेंट है वो दिया गया है। अब जैसे कि मेरे को मान लेते हैं कि मेरा जो फर्स्ट टॉपिक था, ये जो हाईली गुबी, ये जो टॉपिक था ये मुझे समझ नहीं आया, इसमें क्या नहीं समझ आया, तो यहाँ पे मेरे को जो है मान लेते हैं कि भाई इसमें जो वॉल्केनिक टॉपिक था, ये वॉल्केनो मेरे को इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने पूरा हेडलाइन उठाया और यहाँ पे सीधा क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में मैंने बोला कि मेरे को जो है क्या करके दीजिए, इस पूरे टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। तो इसने जो है मुझे ये टॉपिक पूरा एक्सप्लेन करके दिया है। देखिए ये पूरा टॉपिक इसने अच्छे से एक्सप्लेन किया, और मैंने इसको बोला था कि मेरे को जो है प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आए ऐसे नोट्स बना के दो, तो इसने मुझे जो है पूरा प्रीलिम्स और मेंस के रिगार्डिंग नोट्स बना के दिया है। तो वोल्केनो का नाम बताया है, हाईली गुबी कौन सा वोल्केनो है, सील वोल्केनो है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। लोकेशन क्या है, अफार रीजन इथोपिया में मौजूद है, और ये क्यों फटा, बिकॉज ये ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम के अंदर आता है, इट्स अ पार्ट ऑफ दिस, और इसका इरप्शन डेट और 12,000 साल के बाद फटा है, कौन से एरा में, होलोसीन एरा में, और ये सब प्लीनियन इरप्शन में काउंट होगा। अब प्लीनियन क्या होता है मुझे पता नहीं है, तो अगले चैट में पूछेंगे। चलिए आगे, कौन मॉनिटर करता है, तो भाई टोलेस वोल्केनिक एस एडवाइजरी सेंटर इसको क्या करता है, मॉनिटर करता है एज पर न्यूज़पेपर। ठीक है, अब मैं इसको मेंस के रिगार्डिंग देखता हूँ इसने क्या नोट्स दिए। तो मेंस के रिगार्डिंग वाइट इरप्ट्स क्यों फटा, ये क्योंकि अफार ट्राइंगल पे है, और अफार एक डिप्रेशन रीजन है, ट्रिपल जंक्शन पे आता है। ये न्यूबियन प्लेट, सोमाली प्लेट, अरेबियन प्लेट तीनों को मिला के ट्रिपल जंक्शन बन रहा है। नाउ हाउ डिड ये एस जो है इंडिया पे क्यों पहुंची, कैसे पहुंची, तो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन आपको यहाँ पूरा बताया जा रहा है। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जिम्मेदार है। आगे देखेंगे साइंस और एविएशन सेफ्टी में क्या दिक्कत आई है, और यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट की रिगार्डिंग आपको यहाँ पे बताया गया है। फिर रिस्पॉन्स क्या किया इंडिया ने वो, और मिटिगेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो, और मेंस का एक क्वेश्चन भी दे दिया है ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। आगे क्या लिखा है भाई मैंने, कि भाई मुझे जो है प्रॉपरली ये जो नोट्स आपने दिए उसमें मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, तो इसको और डिटेल में उसने कैसे समझाया वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसने जो है डिटेल में मेरे को फिगर भी बता के दे दिया। ठीक है, फिगर एक को जो प्लेट्स होती है वो कैसी होती है, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म, कन्वर्जेंट। फिर सील वोल्केनो क्या होते हैं, ये देखो मेरे को बताया इसने, सील वोल्केनो ऐसे होते हैं सील टाइप के, डोम वोल्केनो ये है, कैल्डेरा ये है, वोल्केनो कंपोजिट वोल्केनो ये है। तो ये वीडियो भी दे दी साथ में कोई। फिर मैंने बोला कि सब प्लीनियन इरप्शन क्या होता है, और ये VAAC रीजन्स क्या हैं। तो सब प्लीनियन इरप्शन के रिगार्डिंग से मेरे को बताया कि भाई देखो जो अ टाइप ऑफ एक्सप्लोसन, ये भी एक्सप्लोसन का टाइप है, लेकिन इंटेंसिटी में थोड़ा बहुत छेड़छाड़ होता है। जैसे वल्केनियन इरप्शन अगर हो तो वो जो है स्मॉल लेवल पे है, लेकिन प्लीनियन इरप्शन हो तो वो कैटास्ट्रॉफिक होता है। कैटास्ट्रॉफिक मतलब अचानक से होने वाला, ठीक है, जिस समय भी ना मिले आपको। तो ये आपको बताया गया है, मैकेनिज्म पूरा बताया गया है।
तो ये सारी चीज़ें जो है आपको बताई गई है। द 9 VAAC रीजन भी बता दिए गए हैं। अब हमारे यहाँ पे देखोगे ये टोलुस, तो ये फ्रांस होस्ट कंट्री है, मैनेज कौन करता है, फ्रांस। की एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ कहाँ पे है, तो इंडिया है, यूरोप है, अफ्रीका, मिडल ईस्ट वगैरह यहाँ पे है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि भाई दूसरा ऑस्ट्रेलिया जो है ये प्रॉपर अगर देखे न्यू गिनी, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया जो है वो किसके अंडर कवर होगा, तो वो टोलिस पे नहीं आएगा, वो डार्विन पे आएगा। टोक्यो में भी अगर आप देखेंगे तो टोक्यो जो है किसको किसको मतलब कौन से एरिया को नज़र रखता है, तो जापान, कामचैट का पेनिनसुला, अभी रिसेंटली अर्थक्वेक आया था वहाँ बहुत बड़ा, रसिया में है वो, फिलीपींस, ईस्ट एशिया। तो ये 9 के 9 आपको VAAC रीजन भी इसने बता दिए। तो ये है आपका एक जेमिनाई का जो फीचर आपने देखा, कौन सा फीचर, स्पेसिफिकली न्यूज़पेपर एनालिसिस का फीचर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इजीली यूज़ करिए। आज नहीं तो कल ये जो भी चीज़ें हैं सबको पता चल जाएंगी कि भाई न्यूज़पेपर का एनालिसिस भी जो है AI अच्छे से कर सकता है। तो जितना जल्दी हो सके दूसरों से आगे बढ़िए, ठीक है, क्योंकि AI है ये अब छुपाने जैसी चीज़ नहीं है कि आप जो है किसी से छुपा लेंगे और आप बच जाएंगे। आप इतना समझिए कि आज का कंपटीशन आपका जो है बहुत स्ट्रांग हो चुका है। अब आपको जो है समझ के चलना है कि सिर्फ बुकिश नॉलेज से काम नहीं होगा, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी को इस तरह अडॉप्ट करना पड़ेगा कि वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट ना हो। और कैसे करना है, कैसे सीखना है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैनल पे डिस्कस करते रहेंगे समय समय पर। समय मिलेगा मुझे तो मैं प्रॉपर अपडेट करूँगा आपको हर एक चीज़ के रिगार्डिंग। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रॉपरली हमें सीखनी है, तो ही हम लोग जो है इस प्रॉपर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके दूसरों से 10 गुना तेज़ी से प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपने नोट्स को बहुत ही ज़्यादा क्या कर सकते हैं, अच्छे से मतलब कंसाइज कर सकते हैं। और जितना जल्दी हो सके हम ये चीज़ को अडॉप्ट कर लें कि हमें इस प्रॉपर टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और एक चीज़ डिस्क्लेमर में ये भी है कि आप लोग जो है पूरे डेटा को 2 बार क्या करें, एक बार क्या करना चाहिए, आपको क्रॉस चेक करना चाहिए। बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 99% तो सही होता है, 1% थोड़ा बहुत छेड़छाड़ हो सकता है, कहीं वो डेटा एग्ज़ाम में आ गया और आपने वेरीफाई नहीं किया था, गलत हो जाएगा तो आप मुझे आरोप लगाओगे। इससे अच्छा आप लोग क्या करिए, उसको प्रॉपरली देखिए और क्रॉस वेरीफाई करिए। तो अभी तक अगर आप बने हुए हैं तो थैंक यू सो मच, आप सब्सक्राइब करिए चैनल को। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।